हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो सेशन है ना गाइस, वो हम आज जो आरआरबी क्लर्क का सेकंड शिफ्ट है जो सेल्फ गिवन मैंने अभी दिया है, उदयपुर मेरा सेंटर था। उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि मेरा पेपर कैसा हुआ, गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं, पेपर में क्या क्या चीज़ें पेपर में आई थी और पेपर का लेवल कैसा था। आज सारा इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 70। रीजनिंग में मैंने पूरे 40 क्वेश्चंस किए हैं। रीजनिंग मेरी वैसे भी अच्छी, तो मैंने स्टार्टिंग रीजनिंग से ही किया था, पूरे कंप्लीट 40 क्वेश्चंस किए थे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग थोड़ा सा लगा मुझे, हर बार आरआरबी देता हूँ मैं, उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि यार इस बार थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और क्वांट बहुत अच्छी थी, क्वांट 35-40 वाली जो लोग बहुत अच्छे हैं क्वांट में उन वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे, बट एवरेज स्टूडेंट्स के लिए 35-40 वाली क्वांट नहीं थी। ये क्वांट 25-30 वाली ही थी इन माय ओपिनियन, जितने मैंने अब तक एग्जाम्स दिए हैं 13 से 14 बैंक के। तो मुझे क्वांट थोड़ा मैं फंसा, मेरे 29 या 30 अटैम्प्ट्स हैं और ओवरऑल मैंने 70 अटैम्प्ट्स 69 या 70 अटैम्प्ट्स किए हैं। पेपर का जो लेवल था ना गाइस, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। हर बार जो हम आरआरबी का ट्रेंड जो आईबीपीएस देता है ना कि 40 मिनट्स में बहुत लोग कर लेते हैं, 42 मिनट्स में 80 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं, 2-3 मिनट लोग बैठे रहते हैं, वो वाला अब मुझे नहीं लगता वो वाला पेपर पैटर्न अब आ रहा है अपने आईबीपीएस जो आरआरबी में, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में। क्योंकि इस बार जो मैथ्स थी ना वो इतनी इजी नहीं थी कि आप 45 मिनट में पूरे 80 क्वेश्चंस कर सकते हो। हालांकि 75-76 भी कई स्टूडेंट ने किए हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत टाइम से वो रेगुलर प्रैक्टिस में है। पर नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट की बात करें या गुड अटेम्प्ट्स की बात करें, तो मेरे हिसाब से 65 टू लेकर 75 के बीच में जिसने भी अटेम्प्ट्स किए हैं ना, और अपनी एक्यूरेसी पर उनको बहुत कॉन्फिडेंस किया, नहीं हम लोगों ने जितने भी किए अच्छे अटेम्प्ट्स किए, तो उन लोगों के अच्छे अटेम्प्ट्स, उन लोगों को नेगेटिव नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि यार हम लोग 67-68 किए हैं, शायद इतने में तो हमारा नहीं होगा या होगा, हम मेंस की तैयारी करें नहीं करें, आगे आरआरबी पीओ की तैयारी करें, तो ऐसा ये सब माइंड में नहीं लेके आए। अगर आप तैयारी करेंगे मेंस की तो वो आपको कभी ना कभी प्रॉफिट देगी, क्योंकि कोई तैयारी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होती। अगर आप आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी करेंगे तो वो आपको बहुत आपके माइंड को इम्प्रूव करेगी, आपके और कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। तो मेरे हिसाब से आज का जो पेपर आया था ना गाइस, में पूरा एग्जैक्ट मैं लेके आया हूँ आपको कि क्या क्या आया था पेपर में। पेपर में गाइस क्वांट से शुरुआत करते हैं। क्वांट में 15 बोर्ड मार्क्स आए थे, आई थिंक 13 to 15 बोर्ड मार्क्स। बहुत बोर्ड मार्क्स थे, जितने में कर रहा था उतने बोर्ड मार्क्स आ रहे थे, जितने में कर रहा था उतने आ रहे थे। 13 to 15 आई थिंक, मैंने काउंट नहीं किया एग्जैक्ट। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थी, एक भी नहीं बनी गाइस मुझसे। 2 में हाथ डाला, 2 ही नहीं बनी, मैंने कहा अब नहीं बनाऊंगा। वैसे भी मेरी रॉन्ग नंबर सीरीज कम ही बनती है, तो कॉन्फिडेंस मेरा चला गया कि ये नंबर से नहीं बन रही है। 10 अरिथमेटिक आए थे, मैंने शायद 4 किए हैं, थोड़े से टिपिकल थे, इतने सिंगल शॉट नहीं थे जितना हर बार आरआरबी देता है। लास्ट ईयर मैंने दिए थे, लास्ट 3 साल से मैं आरआरबी दे रहा हूँ। मुझे इन तीनों साल के कंपैरिजन में इस साल थोड़ा सा पेपर क्वांट का अच्छा लगा है। और 2 डीआई आई थी, एक बार ग्राफ डीआई थी, एक बॉक्स टेबल जैसी डीआई थी, जिसमें ABCD करके थे, मूवीज, क्विजेस, क्रिकेट, पेंटिंग, अलग अलग वेरिएबल्स को वो पसंद करते हैं। और एक थी वोकल इंस्ट्रूमेंटल वाली डीआई, वो भी इजी थी। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लगेगा, बाकी सिंगल शॉट में होने वाले क्वेश्चन थे। क्वांट थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी था, और अरिथमेटिक जिनकी अच्छी नहीं है उनके लिए तो वैसे भी वो फंसाने वाला था। मेरी भी अरिथमेटिक इतनी अच्छी नहीं है, बेसिक लेवल की अरिथमेटिक से थोड़ा सा अप लेवल आप उसको बोल सकते हो। रीजनिंग मुझे इजी लगी, क्योंकि रीजनिंग मेरी फेवरेट भी है और मैं हर बार रीजनिंग को ही प्रायोरिटी देता हूँ। जब भी पेपर करता हूँ मैं रीजनिंग को मैं पूरे अटेम्प्ट देख लेता हूँ कि मेरे से कितने हो रहे हैं। मैंने सिंगल शॉट में 40 क्वेश्चंस कर लिए थे लगभग 25-26 मिनट में। तो लास्ट में क्वांट के लिए मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं बचा था, और थोड़ा सा पेपर कैलकुलेटिव था, तो इतने अटेम्प्ट्स हो भी नहीं पाए। 70 अटेम्प्ट्स मैंने किए हैं। एक्यूरेसी में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 या 2 गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अगर हो गए तो शौक लगेगा मुझे। क्वांट में गाइस मैंने चाइनीज 5 क्वेश्चन आए थे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के, तो मैंने वो अटेम्प्ट किए, इजी थे। 3 ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। 3 डायरेक्शन वाले थे, और एक अलग से डायरेक्शन का भी सिंगल मिसलेनियस क्वेश्चन था, इजी था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं फंसाने वाला, सिंगल शॉट में होने वाला था। और 3 इनइक्वलिटीज आई थी, 5 अल्फा न्यूमेरिक आई थी, और 3 क्वेश्चन मिसलेनियस आए थे। एक था वर्ड जर्नल, JOURNAL, जिसको आपको अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में सेट करना है, फिर बताना है कि राइट से फोर्थ कौन सा एलिमेंट है। और जो हम लोग पेयर बनाते हैं ना अल्फाबेटिक, उसमें आज न्यूमेरिक वाला पेयर था कि न्यूमेरिक कितने एक दूसरे का पेयर बन रहे हैं। और एक क्वेश्चन था ऑड पिक आउट की, इसमें से कौन सा ऑड है ना। अल्फा न्यूमेरिक भी इजी थी, इतनी वो थी नहीं कि मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स थे नहीं कि आप कंफ्यूज हो उसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। पजल्स भी गाइस बहुत इजी थी। एक थी 7 मेंबर्स हैं एक सर्कल में, सारे सेंटर को देख रहे हैं,
कुछ खास था नहीं उसमें, बहुत ईजी सी थी, बनने वाली थी। दो कंडीशन मैंने ली थी और बन गई थी। और एक पजल थी मंथ बेस्ड, आइटम परचेज ऐसा कुछ था, मंथ बेस्ड थी वो भी इजी थी, उसमें भी ज़्यादा कुछ मेरे को टाइम लगा नहीं, 2 या 3 कंडीशन ली थी मैंने और वो बन गई थी सिंगल शॉट में। हाइट वाली थी, कंपैरिजन वाली, वो थोड़ा सा मैंने इसको एक बार वापस देखा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। कई बार हाइट वाली होता है कि एग्जैक्टली बड़ा है या उससे बड़ा है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ के बनाना होता है कि एग्जैक्टली बड़ा और बड़ा होने में बहुत डिफरेंस है, तो वो चीज़ें माइंड में लेनी पड़ती, क्योंकि बहुत बार कंपेरिजन वाले पजल में एक्यूरेट आंसर वाला मतलब एक्यूरेट वो नहीं बनती है, उसमें बहुत बार 2 या 3 वेरिएबल की जो पोजीशन होती है वो डाउटफुल होती है, तो उसमें नन ऑफ द अबाउ भी आंसर आता है। तो मेरे दिमाग में था कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था उसमें ये चीज़ें गलत हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको ध्यान से बनाएंगे। और एक पजल थी पैरेलल वाली इजी थी, कुछ था नहीं, 4 एलिमेंट थे और तो वो बनने वाली थी, उसमें उतना कुछ खास था नहीं। मेरे गलत इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने उसको रॉन्ग पढ़ लिया था। फिर जब मैंने उसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ा ना गाइज, आप भी अगर पजल में अटक रहे हो तो एक बार इंग्लिश में देख लेना। जब मैंने इंग्लिश में देखा ना, उसमें लिखा था इमीडिएट लेफ्ट, ऐसा कुछ हिंदी में भी ऐसा दे रखा था, पर थोड़ा सा मैंने पढ़ने में गलती की होगी, वो पजल मेरे को 2 बार बनानी पड़ी, तो वहाँ भी मेरा 1.5 से 2 मिनट टाइम वेस्ट हुआ। तो आई थिंक मेरे जो अटेम्प्ट 70 हुए वो 73 74 हो सकते थे अगर मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करके जाता, क्योंकि जॉब के साथ इतना टाइम मिलता नहीं है पढ़ाई करने का, तो इतना अब मैं एक दिन में 4-5 मॉक्स नहीं दे पाता हूँ, या इतना फ्लो में नहीं पेपर होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो गाइज आप लोग भी जाएं तो नेगेटिव बिल्कुल थॉट्स हटा के जाएं, और अटेम्प्ट्स का प्रेशर ना लें कि कितने अटेम्प्ट्स करने हैं कितने नहीं करने हैं। मेरे तो 65 ही हुए, 70 हुए। पेपर के टाइम कुछ भी नहीं सोचना है, जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आप 45 मिनट्स पूरे अटैम्प्ट कीजिए, देन आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, सारे सही हैं, तो मेंस की तैयारी आप डेफिनेटली कीजिए। इसके लिए हम अलग से सेशन भी लेके आएंगे मेंस के लिए। पर आज का जो ये सेशन था सेकंड शिफ्ट का, आपको मैंने सेल्फ गिवन दिया था कि मेरे ओपिनियन में जो मैंने 15-16 अब तक एग्जाम्स दिए हैं लाइट आ गई है गाइस, होटल में लाइट नहीं थी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इस बार का लेवल अच्छा है बीपीएस का। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जिनके कम भी अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, और वो ज़्यादा अपने माइंड को ब्रेन वॉश ना करें कि यार वो ऐसा। आप लोग खुद एक प्रोफेशनल जॉब में जा रहे हैं, तो आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए कि आपको क्या लग रहा है। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस सेशन के लिए हम पूरा एक आरआरबी का सारा शिफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हम सारा एक कलेक्टिव रिव्यू भी लेके आऊँगा आपके लिए। इस सेशन के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।